एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजीब और रहस्यमयी घर था। ये घर कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से हरे धनिये से बना हुआ था। इसका नाम था जादुई हरे धनिये का घर। ये घर न केवल देखने में बहुत सुंदर था, बल्कि इसमें एक खास जादू भी था। एक दिन एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मारिया था, वह उस घर के पास से गुजर रही थी। उसने धनिये के घर को देखा तो हैरान रह गई। वाह, ये घर तो बिल्कुल धनिये की पत्तियों जैसा है, उसने कहा। अचानक घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से खुशबूदार हवा का झोंका आया। मारिया ने अंदर झांका तो देखा कि घर के अंदर सब कुछ धनिये से बना हुआ था। फर्श धनिये की पत्तियों से बना था, दीवारें धनिये की तनों से बनी थीं और यहाँ तक कि फर्नीचर भी धनिये की टहनियों से बना हुआ था। अचानक एक छोटा सा बोलता हुआ धनिये का पौधा सामने आया। हेलो मारिया, मैं हूँ डैनी, धनिये का जादुई पौधा। तुम मेरे घर में स्वागत हो, डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मारिया हैरान होकर बोली, यह कैसे हो सकता है? ये घर तो बिल्कुल जादुई लग रहा है। डैनी ने कहा, हाँ, ये घर जादुई है। यहाँ हर चीज धनिये से बनी है और यहाँ हर रोज एक नई साहसिक यात्रा होती है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? मारिया खुशी खुशी हाँ कह दी। अचानक धनिये की दीवारें हिलने लगीं और एक जादुई रास्ता दिखने लगा। डैनी और मारिया उस रास्ते पर चलने लगे। वे एक बगिया में पहुंचे जहां हर पौधा बोल सकता था। वहां एक बड़ा सा धनिये का पेड़ था जिसके नीचे एक खजाने का संदूक रखा हुआ था। डैनी ने कहा, यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो धनिये की खुशबू को महसूस कर सके। मारिया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे धनिये की महक ने खुशी से भर दिया। अचानक संदूक खुल गया और अंदर से चमकते हुए जादुई धनिये के बीज निकलने लगे। डैनी ने कहा, यह बीज तुम्हारे लिए है। इन्हें अपने घर ले जाओ और अपना जादुई धनिये का बाग लगाओ। मारिया ने बीज लिए और डैनी का धन्यवाद किया। जब वह घर वापस आई तो उसने बीज बोए और कुछ ही दिनों में उसका अपना जादुई धनिये का बाग तैयार हो गया। अब हर कोई मारिया के घर आता और धनिये की खुशबू का आनंद लेता और इस तरह मारिया और डैनी की दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही और जादुई हरे धनिये का घर हर किसी के दिल में खुशियां बिखेरता रहा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।